बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिलाशुबा ये कॉल अटेंशन बड़ी अहम है और जो सानिया हुआ लियारी में उस पर सबको अफसोस है, जिसमें 27 बेगुनाह शहरियों की जानें गई हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी तवक्को तो ये कर रहा था कि शायद इस वाक़े के हवाले से ज़्यादा पूछा जाएगा, लेकिन वो हमारे दोस्त कहीं इधर उधर निकल गए, उस पर कम रहे। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं इस पर कुछ और तफसीलात उनको बता दूँ जो उन्होंने नहीं भी पूछी। सर, पहली तो मैं ये वजाहत कर दूँ कि हमने सिर्फ एक डीजी को नहीं हटाया, 11 ऑफिसर्स को FIR काटी, जेल भेजा और अभी उन्होंने अदालत से जाके अपनी ज़मानत कराई है। लेकिन वो हम कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ करते रहेंगे, कानूनी कार्रवाई भी करते रहेंगे और जो डिपार्टमेंटल डिसिप्लिनरी एक्शन होता है वो भी हम उनके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक जो यहाँ इन्होंने दिया कि जी यही हमें बताएंगे, बाकी जो हमारे पार्टी के लोग हैं वह नहीं बताते। ये मेरा फ़ोन इस बात की गवाही देगा कि हमारे MPA यूसुफ बलोच साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे MNA नबील गबोल हैं, हमारे सदर वहाँ जावेद नागौरी हैं, साबिक सूबाई वज़ीर हैं। इसके अलावा और भी तमाम लोग हैं। वो मुस्तकिल लियारी में जो इस किस्म की बिल्डिंगें बनती हैं उसके मुतालिक आगाही देते रहते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होती रहती है और उसके साथ साथ कई अफसरान को वहाँ से पहले भी हटाया गया है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हमने की हैं। लेकिन मैं इस पर बहुत तफसील से बात कर चुका हूँ, पहले भी कई मरतबा SBCA के जो हालात थे, जो वहाँ पर मुश्किलात पेश आती हैं या जो रिफॉर्म्स हम करने जा रहे हैं उसके मुतालिक भी बता चुका हूँ। ये इमारत जिसका तस्करा भी किया गया, ये 80s में तामीर हुई थी और उस वक्त भी इसका कोई अप्रूवल नहीं लिया गया था। उस वक्त भी गैर कानूनी तौर पर ये बिल्डिंग तामीर हुई। SBCA के रिकॉर्ड में ये कहीं पर भी मौजूद नहीं थी, ना इसका अप्रूवल था, ना इसके मुतालिक कोई और तफसीलात थी। लेकिन बहरहाल बिल्डिंग खस्ता थी, गिर गई, उसमें लोग जहाँ बक हुए। लेकिन जब नोटिस दिए जाते हैं ख़तरनाक इमारतों को, इस इमारत के मकीनों को भी नोटिस दिए गए थे। लेकिन बहरहाल अब उनकी मजबूरी होगी, वहाँ से वो नहीं गए और ये वाक़या हो गया जिसके नतीजे में इतनी जानें चली गई। मैंने पहले भी कई दफ़ा दोस्तों से सुना है कि हुकूमत जो है उनके लिए कर कुछ ही नहीं रही है। देखें, हुकूमत जब कंपनसेशन का ऐलान करती है या कोई भी इमदाद देने की बात करती है तो हमारे कुछ कानूनी तकाज़े होते हैं जो पूरे करने पड़ते हैं। बदकिस्मती इन तमाम लोगों की बेचारों की ये हुई कि जो लोग वहाँ रहते थे वो पूरी इमारत जैसे गिरी, उनकी हर चीज़ उस इमारत तले दब गई। वो तो बेचारे जिन 2 कपड़ों में बाहर निकले थे उसी में थे जो बच गए, बाकी तो उसमें चले गए थे। उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, ना कोई कागज़, ना कोई शनाख्ती कार्ड, ना कोई और चीज़। उनके लिए नादरा का पूरा एक मोबाइल अरेंज की गई ताकि उनके शनाख्ती कार्ड का सिलसिला किया जाए। वहाँ उनके बैंक का जो है पूरा अमला वहाँ ले जाया गया ताकि वहाँ उनके अकाउंट्स खोले जा सकें। वो सारे मराइल हम पूरे कर चुके हैं। उनके लिए 10 लाख रुपए फ़ीकस जो जहाँ बक हुआ है उसके लिए ऐलान किया गया था चीफ मिनिस्टर साहब की जानिब से। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये हिदायत दी है कि इनकी जो इमदाद दे रहे हैं उसमें इजाफ़ा करें। तो उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर साहब इस इमदाद में मज़ीद इजाफे का ऐलान कर देंगे और इजाफा ज़्यादा हो जाएगा। इसके साथ साथ जो ज़ख्मी हैं उनके लिए भी हम कोई इमदाद का ऐलान करेंगे, उनको भी देंगे। एक और इशू जो हमारे सामने है, ये एक बिल्डिंग नहीं है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पूरे सूबे में 87 इमारतें हैं जो खाली कराई गई हैं, जिसमें से 66 कराची में हैं। और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो इमारतें खाली हुई हैं, उनके जो मकीन बेघर हुए हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो 325 फैमिलीज़ हैं। अब हम सिर्फ इस एक इमारत में जो लोग रिहाइश पजीर थे, जिनकी जानें चली गई, जो बेघर हो गए, उनको नहीं देख रहे हैं। हम ये 325 फैमिली जो डिस्ट्रिक्ट साउथ की हैं वो भी देख रहे हैं। इसके साथ साथ पूरे सूबे में जहाँ जहाँ इमारतें गिराई जा रही हैं, कहीं तो लोग खुद ही गिरा रहे हैं, जो मालिक हैं वो खुद ही गिरा रहे हैं, और कहीं पर जा रहे कि SBCA का अमला जाता है, वो उसको डैमेज कर देता है इस तरह से कि उसमें रहने के काबिल वो ना रहे, ताकि वो शख्स रह ना सके उसको, तो वो लोग बेघर हो जाते हैं। हमारे पास इस वक्त एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी। ये आपके इल्म में होगा कि ये जो बिल्डिंग थी इसमें 45 गालिबन फैमिलीज जो हैं वो रहती थी, 45। इसमें कोई 7 या 9 पगड़ी पे रहते थे,
कुछ जो हैं वो मोस्टली किराएदार थे, कुछ जो है वो मालिकान के पास थी। अब जब आप कंपनसेशन देने की बात करेंगे कि इनको हमने घर देना है, तो आपको क्राइटेरिया अलग अलग बनाना पड़ेगा, इसलिए कि जो किराएदार है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो कहीं और चला जाएगा, जाके किराया देना शुरू कर देगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें देखना है उनको, जो वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, जो फैमिलीज अपार्टमेंट्स में रहती है, जो मालिक हैं उनके, जिन्होंने ख़रीद लिया है, या वो फैमिलीज़ जिन्होंने आज से 20 साल 25 साल पहले इसमें जो है वो 20 साल 25 साल पहले उन्होंने पगड़ी की एक अमाउंट दे दी थी लमसम, और उसके बाद नॉमिनल सा रेंट देते हैं। अब कानूनी तौर पे हम रास्ता तलाश कर रहे हैं कि अगर वो हम बिल्डिंग बिल्कुल तोड़ देते हैं तो वारे न्यारे तो हो जाते हैं उस बिल्डर के या उस मालिक के जिसकी वो ज़मीन होती है। अब उसमें सारी तैयारियां हो रही हैं, मुख्तलिफ उसमें मराइल हैं, कानून साजी भी सोच रहे हैं कि ज़रूरत पड़ी करेंगे, कमेटीज़ बनाई गई हैं कि इसका कोई वे आउट निकाला जाए कि उन फैमिलीज़ को किस तरह से हम इस तरह कंपनसेट करें कि कुछ तो जो मालिक को मिल रहा है उसमें से लें, और कहीं अगर गवर्नमेंट को कोई डालना पड़ेगा हम डालें। फौरी तौर पर हम क्या कर रहे हैं, फौरी तौर पर ये कर रहे हैं कि जो फैमिलीज़ बेघर होंगी उनको हुकूमत जो है वो 3 महीने के लिए किराया देगी, चाहे वो किराएदार हो उसको भी देंगे, चाहे वो मालिक हो उसको भी देंगे, चाहे वो पगड़ी पे रहता है उसको भी देंगे। पहले ये 20,000 रुपये पर मंथ हुआ था, और अभी पिछले दिनों जब सीएम साहब से हमने गुजारिश की कि ये कम है तो उन्होंने इसको 30,000 कर दिया। और ये 3 महीने अभी हमने कहा है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको 3 महीने से मज़ीद इजाफा भी कर देंगे, ताकि ये लोग कम से कम अपना कोई घर लेके उसमें रहना तो शुरू कर दें, और उसके बाद हम इनका कोई ना कोई अरेंजमेंट करें। जब ये वाक़या हुआ लियारी का, फौरी तौर पर ज़ाहिर है बेचारे कुछ तो लाशें दबी हुई थी, कुछ लोग बचे हुए थे। उस वक्त जो हमारी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने उन फैमिली से रब्ता किया, उनको ऑफ़र्स की कि हमारे पास कुछ स्कूल्स हैं, फौरी तौर पर आप वहाँ जा सकते हैं, कुछ कम्युनिटी सेंटर्स हैं वहाँ जा सकते हैं, और कुछ उस इलाके के अंदर होटल्स हैं हम वो खाली करा लेते हैं, उनके कमरों में आपको रख लेते हैं, जो जहाँ कंफर्टेबल हो हम उसको वहाँ रखेंगे। लेकिन जो अक्सरियत थी वो अपने अजीज़ों के यहाँ की फैमिली जाने वाले रिश्तेदार थे वहाँ पे शिफ्ट हो गए। हम उनसे राब्ते में रहे, उनके मुतल्लिका जो उन्होंने अपने नुमाइंदे रखे थे उनसे राब्ते में रहे, और आज भी राब्ते में हैं। और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक परमानेंट वहाँ ऑफिस बना दिया गया। लियारी टाउन के ऑफिस में उस वक्त एक डेस्क बनाया गया ताकि जितने फैमिलीज़ मुतासर हो रही हैं उनका पूरा डेटा हम लिखें, उनकी फैमिलीज़ की पूरी तफसीलात हमारे पास हों, ताकि जब हम पैसे उनको दें सरकार की तरफ से तो हमारे पास पूरा एक रिकॉर्ड मौजूद हो। तो वो सारी तैयारियां हमने की, और वो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करके हम करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सिर्फ 45 फैमिलीज़ की बात नहीं है, ये जो अभी 325 फैमिलीज़ का नंबर हमारे पास है, ये सिर्फ उनकी बात नहीं है। ये जब पूरे सूबे में कार्रवाई होगी तो शायद ये फैमिलीज़ जो हैं वो हज़ारों में चली जाएंगी, और हमारे लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि हुकूमत सिंध कोई अलग से घर उनको बना के दे दे। हम जिस जगह पे वो रहते हैं हम उसको भी देख रहे हैं, कुछ आबाद ने प्रपोजल दिए हैं हम उसको भी देख रहे हैं। एक कमेटी बनाई चीफ मिनिस्टर साहब ने जिसको मैं हेड करता हूँ, उसमें डिप्टी कमिश्नर सारे हैं, सरकारी अफसरान तो अपनी जगह, लेकिन आबाद के नुमाइंदे उसके अंदर हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के नुमाइंदे उसके अंदर हैं, और PCAT के नुमाइंदे जो उसके अंदर शामिल हैं। और इन तमाम इंडिपेंडेंट तंजीमों को रखने का मकसद ये है कि हम जो काम करें उसके ऊपर कम से कम ये इल्ज़ाम ना है कि जो हुकूमत ने अपनी मर्जी से चीज़ें कर ली, हमने उनको ऑन बोर्ड रखा हुआ है। इसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने पहले बताया कि 740 बिल्डिंग हैं पूरे सिंध में जो डेंजरस डिक्लेयर्ड है, लेकिन ये नंबर हम जानते हैं कि ये ठीक नहीं है, इसमें शायद मज़ीद इजाफा होगा। लेकिन एक शिकायत ये भी आई कि इन बिल्डिंग्स के अंदर ऐसी इमारतें भी शामिल कर दी गई हैं बददियानती की बिना पर, जो शायद इतनी ख़तरनाक नहीं है। हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जो DCs हैं उनकी सरबराही में कमेटीज़ बनाई, ये जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं इनके नुमाइंदे उसमें रखे, और इनको ये काम दिया कि वो अपने ज़िलों में जो डिक्लेयर डेंजरस बिल्डिंगें हैं उनको एक मरतबा दोबारा रिव्यू करें, और अगर कोई ऐसी इमारतें हैं जो ठीक हैं, रहने के काबिल हैं, जिनको मरम्मत की जा सकती है, उसको आइडेंटिफाई करें, और जो तोड़ने जैसी हैं उनको अलग से आइडेंटिफाई करें। तो वो बददियानती वाला फैक्टर अगर कहीं होगा तो हम उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम साथ साथ करते जा रहे हैं, जिसमें मैंने पहले बताया कानून साजी करने जा रहे हैं, उस पर काफ़ी तेज़ी कर ली है। जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं उसके खिलाफ ऑपरेशन तेज़ कर दिया है, उसको मज़ीद तेज़ लाने के लिए ये आउटसोर्स करने जा रहे हैं, थर्ड पार्टी के थ्रू जो है डिमोलिशंस कराएंगे। बहुत सारी चीज़ें FIRs करवाने जा रहे हैं बिल्डर्स के खिलाफ मज़ीद। तो उम्मीद है कि हम आइंदा आने वाले दिनों में आपको काफ़ी इसमें तेज़ी नज़र आएगी, और ये जो काम हो रहा है उसको हम रोकने में कामयाब हो जाएंगे। एक मैं सिर्फ गुजारिश करूँगा, आप तमाम मुंतखब नुमाइंदे हैं पूरे सूबे के, आप ये बात तमाम लोगों तक पहुँचाएँ। हमने अखबार में इश्तिहार भी दिया है, हम इसकी ऐप भी बनी हुई, शायद ऐप भी हमारी है, टेलीफोन नंबर भी दिया है, वेबसाइट भी है,
हर तरह से सहूलत मौजूद है कि आपको कहीं कोई इमारत ऐसी नज़र आती है जो ख़तरनाक है, जो SBCA की नज़र से रह गई है, बराए मेहरबानी उसकी इत्तला करें ताकि हम उसको जाकर चेक करें, देखें अगर वो ख़तरनाक है तो उसमें रहने वाले लोगों की हम जान बचाएं। देखें, आप बात करते हैं, इसका एहसास हमें भी है कि लोगों की छत चली जाती है, बिल्कुल चली जाती है, लेकिन हमारे पास क्या चॉइसेस हैं? या उनको उस खतरनाक छत के नीचे रहने दें जिसमें खुदा न खास्ता उनकी जान चली जाए, या उनकी जान बचाएं, उनकी छत ले लें और छत का कोई और बंदोबस्त करने की कोशिश करें। तो मेरा ख्याल है जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। जान बचेगी, जिंदा रहेंगे तो छत शायद वो खुद भी बना लेंगे, हम भी उनकी मदद कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, ये मानसून के सीज़न में जो बरसाती नाले हैं उसकी सफाई का बिल्कुल काम होता है, और हमारी बहन ने ठीक कहा कि KMC और जो TMCs हैं वो अपने अपने हुदूद में जो नाले हैं उनका वो काम करते हैं। ये शाह फैसल टाउन में, ये शाह फैसल कॉलोनी में जो तफसीलात मुझे बताई गई हैं, वहाँ 6 नाले हैं। 13,000 रोड, 5,000 रोड, 6,000 रोड, 7,000 रोड, 9,000 रोड और अजीमपुरा नाला। ये तमाम के तमाम ज़िम्मेदारी तो है टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कि वो इनकी सफाई करें, लेकिन टाउन ने इस पे काम नहीं शुरू किया। और KMC ने जो कराची के बड़े नालों की सफाई की जिसकी ज़िम्मेदारी है, और सिंध हुकूमत उन्हें हर साल इस हवाले से कुछ फ़ंड्स फराहम करती है, तो KMC ने 30 जून 2025 को शहर में नालों की सफाई का काम शुरू किया, और जो शाह फैसल के नाले हैं उन पे काम शुरू हुआ है 21 जुलाई 2025 को। उसमें जो अगर मकामात बताएं तो वो भी मेंशन कर देता हूँ अगर कहें तो। उसमें अजीमपुरा ड्रेन, ये जो मकाम है जहाँ से ये शुरू हो रहे हैं, सफाई हुई है। ड्रेन पासिंग इन फ्रंट ऑफ प्लॉट नंबर 81A ब्लॉक 2, डिग रोड, रीता प्लॉट, ड्रेन एट प्लॉट नंबर 115A, प्लॉट नंबर 69A, प्लॉट नंबर 76A, A112 अजीमपुरा, प्लॉट नंबर A86 ग्रीन टाउन अलहदरी सोसाइटी, प्लॉट नंबर A80 ग्रीन टाउन शाह फैसल नंबर 3, प्लॉट नंबर 87A, प्लॉट नंबर 70 AMC 995 रेंजर चौकी एंड 3 नंबर टैंकी। ये वो लोकेशंस हैं जहाँ पे KMC ने शुरू किया, और ये उन्होंने मुझे तफसीलात के साथ साथ ये तस्वीर भी फराहम की हैं जो उन्होंने किया। तो ये इसमें ज़रूर मैं एक बात कहूँगा कि ये काम टाउन्स का था, उनको ये करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, और इस वक्त KMC इन नालों की सफाई कर रही है और इस वक्त ये काम जारी है। बहुत शुक्रिया।